उससे 10 गुना ज्यादा चाहिए, बल्कि ज्यादा होंगे। पैराफेरी की बात करें नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष किया, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को घेरा। उनका कहना था कि केडीए और वन विभाग ग्रामीण क्षेत्र की जनता को परेशान कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुंजर ने। और सीमा विस्तार हुआ, सबसे गांव के गरीब व्यक्ति पर दोहरी मार पड़ गई। एक तरफ केडीए का अत्याचार और दूसरी तरफ वन विभाग का अत्याचार। और जब से दूसरी बार तीसरी बार बिरला जी सांसद बने हैं, तब से तो इस इलाके के साथ जुल्म की पराकाष्ठा हो गई और ऐसा लगने लग गया कि भाजपा सरकार ने सारी प्रशासनिक मशीनरी को इन गांवों का खुला शोषण करने और अत्याचार करने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। कल परसों के अखबारों में आपने छापा है, पुरानी 3 लाख की आबादी को स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टा मिलेगा शहर का। 3 लाख की आबादी को। और मैं ये बात 2003 में जब एमएलए बना था तब से लेकर आज तक कह रहा हूं, जिस प्रकार से शहर अनियोजित तरीके से बसे वैसे गांव भी बसे। शहर में बिरला जी ने कोई कैथोनी पोल का मकान यूआईटी नगर निगम से नहीं खरीदा आप लोग कि खरीद कर बसे हो। बड़नगर में कोई भारत के प्रधानमंत्री जी ने या अहमदाबाद में अमित शाह जी ने कोई निगम से यूआईटी से प्लॉट नहीं खरीदा। अनियोजित तरीके से शहर बसे और बाद में रेगुलाइज हुए। अब रेगुलाइज हो रहा कोटा 3 लाख की आबादी। बिरला जी की जरूरत, नीचे बिरला जनरल स्टोर और पिताजी की सेंटेक्स की नौकरी, उससे काम चल सकता था। लेकिन जो गांव का व्यक्ति बसा, बिरला जी का 10 लोगों का परिवार हो सकता है, उस गांव के आदमी का 100 लोगों का परिवार होता है। आप लोग शहर में कुत्ता पालते हो, एयर कंडीशन बेडरूम में सुलाते हो, वो मिलियन कुत्ते को। गांव में रहने वाला आदमी 100 50 200 जानवर पालता और पालता अपनी आजीविका के साथ साथ इस शहर को सेवाएं देने के लिए सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से शहर के दरवाजे पहुंचता है। दूध आपके बच्चों की जरूरत पूरी करता है, आपके परिवारों की जरूरत पूरी करता है। और वो जब खेती करता है तो खुद का पेट नहीं पालता, वो इस हिंदुस्तान भर का पेट पालता है, पूरे समाज का। आज उस पशुपालक पर, उस किसान पर दोहरा संकट आ गया। मैं बरड़ में गया था कल, क्यों नहीं इस विषय पर मीडिया गंभीर सवाल इस सरकार से पूछते। 1977 से जनता पार्टी का राज आया, तब से बरड़ के पूरे इलाके में अलॉटमेंट बंद, गैर खातेदारी से खातेदारी बंद। 50 साल से जो आदमी बैठा है, जिसका उस जमीन पर लीगल राइट है, 50 साल पहले जो बंद हो गया, उसकी तो 7 पीढ़ियां बैठी हुई, 7 पीढ़ियां। जिसके 1977 में खातेदारी अलॉटमेंट के लीगल राइट थे, उनको आपने एक सरकारी आदेश से कि यहाँ आवंटन और खातेदारी पर रोक लगाई जाती है,
सारे अधिकार छीन लिए और अब तो केडीए ने जाकर कह दिया तुम अतिक्रमी हो। ये सारा का सारा पथरीला इलाका है, यहाँ लोगों ने जमीनों को पत्थर से उपजाऊ बनाने के लिए न जाने कितना पसीना बहाया है, लाखों रुपए की मिट्टियां खोद खोद के इधर उधर से उन जमीनों को उपजाऊ बनाया है। और आज 100 साल पहले कोई औली वेलड़ी जाओ, मैंने राजस्थान विधानसभा में कहा इसको 2004-05 कि 100 साल पहले कोई आदमी औली रोहिड़ी जाता होगा, रास्ता भूलते भूलते जंगल में जाकर जब वो आबादी देखता होगा तो कहता होगा वाह कैसे प्रकृति के बीच में एक खाना बदोश लोग ऐसी जिंदगी जी रहे। क्या यहां भी जीवन बसता है? क्या गुना है आंवली रोजड़ी का? आंवली रोजड़ी ने आकर टिप्टा पाटन पोल में कब्जा नहीं किया। ये शहर भागता भागता आंवली चला गया, रोजड़ी चला गया और तुमने जाकर उसके जीने के सारे अधिकार समाप्त कर दिए। और आपने बहुत इत्मीनान से, हम व्यवस्था के पक्षधर हैं, अव्यवस्था कोई सपोर्ट नहीं करता, शहर से पशुपालकों को निकाल दिया। क्या कोई व्यक्ति सर्दी गर्मी बरसात खाना बदोश नाले के किनारे अपने परिवार और बच्चों के साथ रह सकता है? ऐसी बदहाल जिंदगी में रहते थे केवल इसलिए कि सामने दूध बिक जाता है, आजीविका हो जाती है, बच्चों को पढ़ा लेंगे, जीवन चला लेंगे। आपने निकाल दिया और आज निकालने के बाद गांव में हालत क्या है? चरागाह खत्म, सिवाय चक जमीनों पर केडीए का कब्जा और बचा खुचा जंगलात ने गांव के कुछ जेलें बना दिया। जेलें, चलो मेरे साथ यहां से सोटिया तलाई गांव को उदयपुर हाईवे से केवल 50 फीट का रास्ता दिया है और चारों तरफ से बाउंड्री करके जेल बना दिया। कहां जाएगा पशुधन उसका चरने के लिए? कैसे पालेगा? और जब इस मुल्क में पशुपालक बेरोजगार होगा, किसान बेरोजगार होगा, तो वो ठेकेदार नहीं बनेगा, व्यापारी नहीं बनेगा, मजदूर बनेगा। क्या आप इस मुल्क के कोटा के किसानों को, पशुपालकों को उनकी आजीविका और इज्जत की जिंदगी छीनकर मजदूर बनाना चाहते हो? परसों के रोज में नया गांव दौलतगंज में था, सवाल अकेले गुजरों का नहीं, जंगलात की बाउंड्री के अंदर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, भजन लाल जी से और बिरला जी से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा कि वो जून की तपती गर्मी में जंगल से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर माथे पर 50 किलो 100 किलो 40 किलो सूखी लकड़ी की मोड़ी बांधकर महिलाएं जो लेकर आती है और वो शहर में लाकर 10 किलोमीटर 50 किलो का वेट सूखी लकड़ी, सरकारी नियमों में प्रावधान था, मोड़ी लाने वाले को नहीं रोका जाएगा। और अपना परिवार चलाती थी वो गरीब महिलाएं पिल्लों की। आज अगर वो फॉरेस्ट की बाउंड्री के अंदर पकड़ी गई तो जुर्माना लगाते हैं, जुर्माना। बिरला जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, भजनलाल जी, गरीबों के पैर पर लात, पेट पर लात मत मारो। जिस विषमताओं की जिंदगी में अपना परिवार पालते हैं, 50 किलो की मोली लेके तपती गर्मी में धूप में शहर में 10 किलोमीटर आप अपनी बहन बेटी माँ को 10 किलोमीटर पैदल चला दो उस धूप में, शाम को डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ जाएगा। नया गांव के लोगों ने जिनकी बकरियां जंगलात में जाकर पेड़ों के घेर के छोले ढोकड़े के पत्ते खा लेती थी, भील कहते हैं हमें बकरियां बेचती साहब। जंगलात वाले उठाते हैं, पकड़ते हैं, 500, 1000, 2000 रुपया बकरी का जुर्माना वसूल करते हैं। इतना तो 2000 का जुर्माना देंगे, 2, 3, 4000 3 बकरी पकड़ी गई तो इसमें तो हमारा महीने भर का राशन आता है, महीने भर का परिवार चलता है। ये चैलेंज गांव के सामने खड़े हो गए। और फिर आप एक बात बताइए, आज भी जिन गांव की प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, निगम नहीं है, वह केडीए पहुंचकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। 4 दिन पहले कोलाना गांव में अपने ही बाड़े में एक परिवार 4 में कन्वर्ट होता है। एक घर में एक माँ और 4 बच्चे, जब 4 बहुएं आती है तो उसकी जरूरत बढ़ जाती है। एक नया कमरा बना रहा है गांव की सिमेट्री के बीच में,
और वन विभाग का दस्ता पुलिस और जाब्ता लेके पहुंच जाता है तोड़ने के लिए, और उसमें 8 महीने की 7 महीने की गर्भवती महिला बैठी होती है, हाथ पकड़कर घसीटते हैं और तब लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो विरोध दर्ज कराते हुए थाने आ जाते हैं और जानवरों की तरह उनके साथ बदसलूकी करो, जानवरों की तरह। क्या मोदी जी यही अमृत काल है इस भारत के प्रजातंत्र का? अपने हक अधिकार रोजी रोटी के लिए न्याय और इंसाफ मांगने वालों को आप थानों में बंद करके लाठियों से जानवरों की तरफ मारोगे, आप जीने का अधिकार समाप्त कर दो। आप जाओ, आप शहर में, ये कैसी डेमोक्रेसी है? भय बैठा रखा है गांव में। कल मैं देवरिया मराड़ी गांव में मीटिंग लेने के लिए गया, 100 लोग इकट्ठे। कोटा शहर के आसपास के और बूंदी के केडीए प्रभावित गांव के लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। केडीए और वन विभाग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोग 24 घंटे भय में जी रहे हैं। कब केडीए का, वन विभाग का पीला पंजा आएगा और हमारे अस्तित्व को मिटा देगा? जिन गांवों में 500 400 साल से लोग रह रहे हैं, उन गांवों के साथ पीढ़ियों की यादें हैं। किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी के दादा का दादा, परदादा का परदादा, जहाँ पैदा हुआ, जहाँ उनका बचपन कटा, जहाँ उनका संस्कार हुआ, जहाँ उनकी शादियां हुई और जिन खेत खलियानों में पूरा 7 पुश्तें पली, आज उन पर डाका डाला जा रहा है। कल तक जो जंगल जानवरों के चरने के लिए उनकी आजीविका का आधार होता था, आज इस भाजपा सरकार में पशुधन के प्रवेश पर रोक लग गई। अगर एक जानवर अंदर जाता है तो हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। हजारों रुपए गांव का गरीब आदमी कमा ही नहीं सकता महीने में। और इससे बड़ी खतरनाक बात, भील आदिवासी गरीब महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी करके मोली बांधकर किलोमीटरों चलकर 50 किलो 40 किलो का वजन माथे पे लेके शहर में बेचकर अपना परिवार पालती थी। आज उस मोली पे प्रतिबंध लग गया। पेड़ों का गिरा हुआ तेंदुआ इकट्ठा करके शहर में बेचती थी, परिवार चला। झाड़ पर लगे हुए अंदर से बेर तोड़कर वो गरीब महिलाएं शहरों में बेचती थी, अपना परिवार चलाती थी। सब पे प्रतिबंध लग गया। गरीब आदिवासी, चाहे बोराबास हो, रथ काकरा हो, दौलतगंज हो, नया गांव हो, खड़ी जड़ोती हो, भील छोड़िए गाय भैंस पशुपालक की, भील अपनी बकरी को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता था, खेर और धोकड़े की पत्ती खा के पेट भर लेती थी बकरियां और उसके दूध से गरीब भील का परिवार चल रहा था। अब बकरी अंदर जाती है 2000 का जुर्माना देना पड़ता है। गरीब भील पूरे महीने भर मेहनत करता है तो 2000 कमाता है। मुनाफा। क्या व्यवस्था हो गई? ये डेमोक्रेसी के अमृत काल की उपलब्धियां, उपाधियां दे रहे हैं। बरड़ में 50 साल से अलॉटमेंट बंद है। लोगों की जहां पर धान की फसलें पैदा होती है, आपने अलर्ट कर दिया उनको उजाड़ कर, रिको को, केडीए को। क्या जिन जमीनों पर 50 पीढ़ियों का पालन हुआ है, अब उद्योगपति जाकर बिरला जी के धन्ना सेठ मित्र इंडस्ट्री लगाएंगे। गरीब व्यक्ति के पेट पर लात मारकर, उसका खून पीकर इंडस्ट्री खड़ी करने का पाप करने वाले बिरला जी माफ नहीं करेगी जनता। और ये सवाल करने आ रहे हैं हम परसों कोटा में पूरी ताकत से। चाहिए पशुपालक का। कुछ समाज विशेषों को टारगेट किया जा रहा है। सारा शहर देख रहा है ना, समाज ही क्यों कर रहे हो? जब बेईमान चोरों के हाथ में सत्ता आएगी, अपने आप को स्थापित करने के लिए सत्ता का भेजा इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा भी
सड़क पर चटाई बिछाकर बूट पॉलिश करने वाले से जाके पूछो, वो भी भयग्रस्त है। बोलूंगा तो केडीए वाले ताम झाम फेंक जाएंगे। क्या लेवल बचा सरकारों का? उसको संरक्षित करना, उसके रोजगार को मजबूत करना, उसके बच्चों के भविष्य का सुनहरा अवसर, उसको आजीविका को सपोर्ट करना, उसके बजाय चुप रहो, वरना आपका अस्तित्व मिटा देंगे। और ये स्थिति तो जातियों के साथ हो रही, जिन्हें नहीं देंगे। गुजर लाद गुंजल के साथ था, 50-60 साल से भाजपा को वोट दे रहा था तब